आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकुश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान कोचिंग पर। आज जो है हम बात करेंगे 2000 के नोट के ऊपर, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि 2000 का नोट फिर से बदलने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि 2000 के नोट को फिर से बदलना पड़ेगा या फिर उसको बैंक में वापस करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, यह फैसला क्यों लिया गया और इस फैसले को लेकर हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो हमारे मन में कुछ सवाल हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन सभी सवाल के जवाब हम लोग जो है आज इस सेशन में करेंगे। सबसे पहले इस बात को जानने के लिए हम लोग चलते हैं कुछ थोड़ा सा रिवर्स। रिवर्स कहां पे, आपको याद होगा 8 नवंबर 8 नवंबर 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की थी। उन्होंने ये फैसला शाम 8 बजे से लिया था। उन्होंने कहा था कि 8 नवंबर 2016 आज रात 8 बजे से हमारे 500 और 2000 का नोट लीगल टेंडर नहीं होगा। ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया। अब उस समय क्या हुआ कि जब हमारी नोटबंदी हुई तो मार्केट का सारा पैसा कहां जाना था, बैंक में जाना था और वहां पे उसको बदलकर फिर नए नोट में उसको कन्वर्ट करना था। क्योंकि हमारी सारी मुद्रा जो है बैंक के अंदर जमा होनी थी, उसके बाद फिर वो मुद्रा हमारी मार्केट के अंदर आनी थी। तो वहां पर गवर्नमेंट के लिए एक विकल्प नहीं था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 500 के नए नोट और 2000 के नए नोट चलाए थे। 500 और 2000 के नए नोट। अब ये जो 2000 का नोट था ये एक बड़ी मनी थी और ये 2000 का नोट इसलिए चलाया था जिससे कि मार्केट के अंदर, पूरे इंडिया के मार्केट के अंदर जो नोटों का सर्कुलेशन है, मुद्रा का सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर रूप से आ जाए, सभी के पास जो है मुद्रा पहुंच जाए। ठीक है, कम नोट के जरिए। क्योंकि उस समय क्या था, पूरे देश के नोट बदलने थे। तो अब क्या हुआ, आरबीआई ने फिर से गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि आपको 2000 के नोट जो है वो दोबारा से बदलने पड़ेंगे, यानी कि नोट को बंद किया जा रहा है। ये ऐसा आरबीआई ने फैसला लिया है। तो ये फैसला लिया क्यों है? आरबीआई ने 2000 का नोट 2016 में छापना शुरू किया था। अब आरबीआई का कहना यह है कि अब जो 2000, जिस उद्देश्य से 2000 का नोट छापा गया था, यह उद्देश्य था कि मुद्राकरण जो है पूरा अच्छे से पूरे सर्कुलेट हो जाए। वो इसका उद्देश्य था, वो उद्देश्य यहां पर पूरा हो चुका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2000 के नोट बदलने हैं। अब आपके मन के जो सवाल है उन सवालों पर हम यहां बात करते हैं। पहला सवाल यह है कि मेरे पास 2000 का नोट है तो मैं क्या करूं। तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग इस बात को समझते हैं कि यार हमारे नोट बदलने हैं, तो दिमाग में एकदम से वही बात आती है नोटबंदी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटबंदी नहीं है। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो है उस नोट को बदलना होगा, बैंक में जाकर उसको बदल जाओ, बदलना जाएगा वो नोट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। तो आपका जो है 2000 का नोट अगर आपके पास है तो उस नोट को आपको बदलने का। दूसरा मन में सवाल आएगा कि ये जो 2000 का नोट है ये नोट चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी 2000 का नोट प्रॉपर रूप से चल रहा है सभी सिस्टम में। सभी सिस्टम में ये नोट अभी चल रहा है, कहीं पर भी ये नोट बंद नहीं हुआ। लेकिन एक समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी कि जब आप इस नोट को मार्केट में जाके दोगे किसी दुकान वाले से, तो वो इसको लेने में आनाकानी करेगा। वो कहेगा कि भैया मैं 2000 का नोट नहीं लूंगा, मुझे तो आप 500 का दे दो। ऐसा क्यों करेगा भाई? वो जब नोट चल रहा है तब भी क्यों करेगा? वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि उसे ये 2000 का नोट, जो 2000 का नोट आपसे लेगा, उसको वो नोट बदलवाना पड़ेगा। क्योंकि गाइडलाइन आ चुकी है कि ये नोट हमें बदलवाना है, बदला जाएगा नोट। इसलिए वो आपसे नोट को लेना नहीं चाहेगा। लेकिन आपका नोट प्रॉपर तरीके से वैध है, एटीएम में भी चलेगा, एटीएम से जमा करोगे वहां पर भी चलेगा, ये हर जगह आपका नोट चला जाएगा। अगली बात होती है मन में सवाल कि अच्छा चलो, जब ये मुझे बदलवाना ही है तो ये नोट मैं कहां पर बदलवाऊंगा, कहां पे मुझे ये नोट बदलवाना है जाके। तो आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इसके बारे में बताया है। उसने कहा है कि ये नोट आप किसी भी बैंक में जाके बदलवा लीजिए, किसी भी बैंक में। ऐसा नहीं है कि आपको ये किसी स्पेशल बैंक में जाकर बदलवाना है कि आपको स्टेट बैंक में बदला जाएगा, पंजाब में, बड़ौदा में, नहीं। जो आपके घर से नजदीक बैंक पड़ता है आप वहां पर जाइए और वहां पे जाकर आपका नोट आसानी से बदल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी वर्किंग आवर में, ऐसा नहीं है कि बैंक वाला आपसे कहे कि आप 4 बजे के बाद आओ, 2 बजे के बाद, नहीं। आप किसी भी वर्किंग आवर में किसी भी टाइम जाइए, वहां पे आपका नोट बदला जाएगा 100%। ठीक है, अगली बात आती है कि मैं अपने 2000 का नोट कब से बदलवा सकता हूं, ये नोट कब से बदला जाएगा। तो जो यहां पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी हुई है उसने कहा है कि ये नोट आप 23 मई
23 मई 2023 से किसी भी बैंक में जाके इसको बदलवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है कि मैं एक बार में 2000 के कितने नोट बदलवा सकता हूं। तो यहाँ पर आपका जो लीगल टेंडर है जिसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने गाइडलाइन की, तो उसने कहा कि आज की जो अधिकतम सीमा है एक बार में वो 20,000 तक की अधिकतम सीमा है। क्योंकि नोट 2000 का है तो यहाँ पर 10 नोट आप जो है एक बार में 10 नोट वहां पर एक दिन में बदलवा सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात आपको बता दूं, ये नोटबंदी नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बदले जा रहे हैं कि इनका जो उद्देश्य था 2000 का पूरे के पूरे राष्ट्रीय में मुद्राकरण करने का, वो उद्देश्य इनका पूरा हो चुका है। इसी कारण से अब नोट को बदला जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो जो सवाल थे मन में उभर रहे थे, उन सवाल का आंसर देने में सफल रहूंगा। और अगर और भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। और इसके बाद मैं आपकी यहाँ पर दूसरी वीडियो भी जारी करूंगा। और एक बात हो कि इसकी कब तक आप इसको बदलवा सकते हैं, समय कितना दिया गया है, 23 से तो बदलेंगे, पर ये जो है आपका 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक आप 2023 तक इसको बदलवा सकते हो। लगभग आपके पास यहाँ पे 5 महीने का टाइम है। इस 5 महीने तक आराम से आपके नोट बदले जाएंगे, तो कोई ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है और आराम से आप इसको बदलवाए। और ये एक नोटबंदी नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।